अब हम कृष्ण भगवान से थोड़ी बात कर लें। और भगवान अपनी शिविर में विश्राम कर रहे थे, तो अर्जुन चल पड़े बात करने के लिए। अब दुर्योधन ने देखा ये अर्जुन कहाँ जा रहा है, हमारे पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं रचेगा। तो पीछे पीछे दुर्योधन भी। अब भगवान जहां सो रहे हैं ना, तो अर्जुन गए, पैरों के तले हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और दुर्योधन गया, वो सर की तरफ खड़ा हो गया। वो तो अभिमानी था, वो सर की तरफ। थोड़ी देर के बाद जैसे भगवान की नींद खुली, और नींद खुलती है तो नजर जाती है पैरों की तरफ। भगवान बोले, अर्जुन आप कब से खड़े हो? अर्जुन बोले, थोड़ा समय हो गया। अच्छा क्यों आए हो? बोले, आपसे कुछ सहायता मांगने के लिए आए हैं। सहायता मांगने के लिए? लेकिन तब तक पीछे दुर्योधन बोला, जरा हिसाब से बात करना, हिसाब से बात करना। कृष्ण हम भी तुमसे सहायता ही मांगने के लिए आए हैं। अब भगवान ने पीछे मुड़ के देखो, बारे दुर्योधन तुम तो हमारे खबरे ही पे खड़े हो, तुम क्यों आए? बोले, हम भी सहायता मांगने। अब भगवान ने सोचा, मांगने वाले दो, मांगने वाले हो गए दो, और हम हैं अकेले। अब हम किससे कहें कि तुम्हारे साथ हैं? इस समय हमारे दोनों बराबर हैं, अर्जुन भी और दुर्योधन भी दोनों बराबर हैं। तो भगवान ने यहीं पर चाल चली। भगवान बोले, सुनो भैया दुर्योधन, देखिए हम नहीं कह रहे कि आप मुझे मत मांगो, युद्ध में आप मुझे मांग लो, लेकिन सुनो, एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। और मैं जिस तरफ रहूंगा, चाहे आप ले लो चाहे अर्जुन मुझे ले ले, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं पकड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो दुर्योधन ने सोचा कि ये युद्ध करेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे नहीं, तो वहां कोई पूजा पाठ का काम थोड़ी नहीं होगा, वहां तो खटाखट तलवारें चलेंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सेना तो लड़ेगी? बोले, हाँ सेना बराबर लड़ेगी। दुर्योधन ने कहा, तो बस तुम शांत रहो, सेना अपनी हमें दे दो। भगवान ने कहा, ये बस दुर्योधन सेना तेरी हो गई। अब तो और ज्यादा हौसला बुलंद उसका, और ज्यादा। अरे वैसे भी हम एक से एक हैं और पूरी सेना मेरी, अब इन 5 की औकात का जो हमें हरा सके। और वहीं से चल दिया। लेकिन बाद में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम बताओ तुम्हें किसकी जरूरत है? अर्जुन ने कहा, मुझे तो केवल आपकी जरूरत है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया अर्जुन। और जिसका साथी भगवान हो जाए फिर उसे कोई हरा सकता है? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिस पे कृपा भगवान की होती है फिर उसका बाल बाका हो नहीं सकता है। भैया अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और जैसी रात व्यतीत हुई, अब अगला दिन था युद्ध का। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन की 18 अछौड़ी सेना उपस्थित होने लगी है। रथ हाथी घोड़ों पर उपस्थित होने लगी। और भैयाओ इधर आज 5 पांडव चले हैं और भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बन गए हैं, रथ हाँक रहे हैं। लेकिन जो भीम थे ना, भीम का एक पुत्र था जिनका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच का भी एक पुत्र है जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक का नाम आपने सुना होगा। और बर्बरीक ने जब जाना कि मेरे बाबा से युद्ध होने के लिए जा रहा है, बर्बरीक के समान उस समय कोई योद्धा नहीं था, कि पांडव जानो हाल और चले तत्काल न देर लगाई, और धनुष बाण ले हाथ, अब धनुष बाण ले हाथ चले हर साई, अब धनुष बाण ले हाथ। लेकिन माता मौरवी से आज्ञा ली। माता मौरवी ने कहा, बेटा जो पक्ष हारे तुम उसकी सहायता करना। तभी तो उनका नाम रखा गया क्या, हारे का सारा और खाटू श्याम हमारा। भाई तो खाटू श्याम है ना, जो हारे उसकी सहायता करना। अब ये आज्ञा लेकर के बढ़ते जा रहे हैं। अरे मन में सोचत जात युद्ध को हाल देखो,
दुखों में जाई और लिखी लेखनी बिदना की, अरे भैया मेटी न जाई। कि प्रभु की लीला अपरंपार, तीर जाए झूठ मती मानो। अरे की लीला अपरंपार, तीर जाए झूठ मती मानो। धनुष बाण पकड़े लिए जा रहे हैं युद्ध देखने के लिए, लेकिन महाराज ऐसे शासन से होकर के जा रहे थे जिस शासन की एक शासका थी जिसका नाम था झेंझी। झेंझी, टेसू झेंझी का नाम सुना होगा आपने। अब झेंझी का ये प्रण था कि जो भी वीर हमारे राज्य से होकर के धनुष बाण लेके निकलेगा तो पहले हमसे युद्ध करे, हमसे युद्ध करे, और युद्ध में अगर वो हमें हरा देगा, परास्त कर देगा, तो उसी के साथ मैं अपना विवाह रचा लूंगी, शादी कर लूंगी। लेकिन बरबरी को कुछ पता नहीं था, वो धनुष बाण पकड़े जा रहे थे। एक व्यक्ति ने बरबरी को देख लिया, उसने तुरंत ही सूचना दी कि महारानी अपने राज्य की सीमा से होकर एक वीर जा रहा है धनुष बाण लिए हुए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बुला के लाऊं। उन्होंने कहा ठीक, जाइए, बुला करके लाइए दरबार में। अब बरबरी को बुला करके लाए भैया, दरबार में खड़ा कर लिया, बड़ा स्वागत किया बरबरी का। फिर पूछा आपका क्या नाम है? बरबरी पिताजी का क्या नाम है? बोले घटोत्कच। मां का क्या नाम है? मोरबी। मेरे बाबा का नाम है, आपको नहीं पता होगा, भीम। भीम का नाम आपने सुना होगा। युधिष्ठिर मेरे बाबा हैं, अर्जुन मेरे बाबा हैं, सहदेव मेरे बाबा हैं, मेरे 5 बाबा हैं। अच्छा, और हम उन्हीं की संतानें हैं। अच्छा, इधर कहां जा रहे हो? बोले युद्ध देखने के लिए। युद्ध देखने जा रहे हो, लेकिन पहले युद्ध हमसे करो। उस झेंझी ने कहा पहले युद्ध मुझसे करो। तुमसे मतलब क्यों? इसलिए कि अगर तुम मुझसे युद्ध करोगे और अगर आपने मुझे परास्त कर दिया तो मैं आपके साथ शादी कर लूंगी, और अगर तुमने मुझसे युद्ध नहीं किया तो ये धनुष बाण हमारे दरबार में रखो और यहां से खाली हाथ चले जाओ। अब बरबरीक ने सोचा कि अगर हमने युद्ध किया तो लोग कहेंगे कि लड़े तो किनसे लड़े? स्त्री से, और हम हैं क्षत्रिय। लोग कहेंगे क्षत्रिय थे लेकिन लड़े तो स्त्री से लड़े, और परास्त किया तो स्त्री को परास्त किया, किसी क्षत्रिय को थोड़ी नहीं किया। और अगर हम इससे नहीं लड़ रहे हैं तो ये धनुष बाण दरबार में रखवा ले रही है, तो भी लोग कहेंगे थे तो बड़े वीर, एक स्त्री ने धनुष बाण छिना ले रास्ता में। अब क्या करें? धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन विचार किया कि ये धनुष बाण तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने भगवान भोलेनाथ की बड़ी सेवा की है, पूजा की है, तब ये बाण हमें प्राप्त हुए हैं, और देवियों की पूजा की है तब ये धनुष प्राप्त हुआ है। हमारी पूजा बेकार हो जाएगी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद हम देने वाले नहीं है। अब होगा वो देखा जाएगा, हम इससे युद्ध ही करेंगे। चलो इसी भांति हमारी शादी तो हो ही जाएगी। बोले ठीक है, हम लड़ने को तैयार हैं। अब दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज, और युद्ध प्रारंभ हुआ तो ज्यादा समय नहीं, थोड़ी देर में बरबरीक ने झेंझी को परास्त कर दिया। झेंझी को जब परास्त कर दिया तो झेंझी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि महाराज अब मेरे साथ में आप शादी करिए। बरबरीक ने कहा कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? शादी क्यों नहीं करोगे? बोले शादी अभी नहीं, हम जा रहे हैं युद्ध देखने के लिए, लेकिन उधर से जब लौट करके आएंगे ना तो अवश्य ही तुम्हारे साथ शादी करेंगे। झेंझी ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं जो है अपनी माता मोरबी की सौगंध खा के कह रहा हूं, लौट के आऊंगा तो तुम्हारे साथ अवश्य ही शादी करूंगा। कि तुम्हें देता वचन ना फिर चिंता करो, इच्छा सारी तुम्हारी मैं पूर्ण करूं। तुम्हें देता वचन ना फिर चिंता करो।
सारी तुम्हारी मैं पूरणी करूं। और लौट करके आऊंगा फिर से यहाँ, लौट करके आऊंगा फिर से। लौट करके आऊंगा फिर से यहाँ, आके प्यारी में तुमसे शादी करूं। लौट करके आऊंगा फिर से यहाँ। से यहाँ। और इतनी बात कहते हुए बर्बरीक आश्वासन देकर के चल पड़े हैं। और जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं भैया, तो क्या देखा, एक तरफ 18 अछौड़ी सेना खड़ी हुई है और एक तरफ उनके 5 बाबा खड़े हैं। अब अपने बाबा को देख करके, अपने पिता को देख करके बर्बरीक हंसने लगे और हंस करके बोले, लो मुझे तो बड़ी लज्जा लग रही है। कहां एक तरफ 18 अछौड़ी सेना, एक तरफ 5 लोग। अपने पिताजी से कहा, पिताजी किसी ने कहा है, वो ठीक ही कहा है। बोले क्या?